हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 10 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमने चौथे लेक्चर में कवर किया था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को पढ़ना जो है स्टार्ट किया था। दो टाइप हमने कवर किए थे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे भैया विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको बहुत ही अच्छे से हम यहाँ कवर करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भैया। क्या है, पहले हम देखेंगे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ क्या है, नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रतिस्थापन, कुछ प्रतिस्थापित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा उन चीजों को हमको देखना है। क्या इसमें कोई एक चीज है उसको वहां से हटाएंगे और दूसरा वहां पे बैठाएंगे, यानी कि एक कंपाउंड होगा, वहां से कुछ हटाएंगे और कुछ वहां पे जोड़ेंगे, ऐसा कुछ कॉम्बो होने वाला है। अगर आपके लाइफ से समझे, मान लीजिए आपके घर में दो बच्चे हैं, एक का नाम है सिमरन, एक का नाम है राहुल। राहुल के पास क्या है, एक खिलौना कार है और सिमरन के पास एक खिलौना क्या है, बॉल है। ठीक ना। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। खेलते खेलते ये लोग क्या करते हैं, आपस में अपने जो खिलौने हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, प्रतिस्थापित कर लेते हैं एक दूसरे से। जो राहुल है वो सिमरन को अपनी कार खिलौना दे देता है और जो सिमरन है वो अपने बॉल को दे देता है, किसके, राहुल को। तो यहाँ क्या हुआ, दोनों ने एक प्रकार से प्रतिस्थापन किया। यही काम, कुछ ऐसा ही काम केमिस्ट्री में होगा। क्या है इसमें, क्या होगा, एक यौगिक होगा, उसमें से कुछ हटेगा और वहां पे कुछ जुड़ेगा और एक नया पदार्थ बनेगा। इसी को क्या कहेंगे हम, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक ना। जैसे अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखें तो क्या है, जब किसी यौगिक में क्या है, जब किसी यौगिक के किसी परमाणु के स्थान पर कोई अन्य परमाणु जुड़ जाता है या कोई अन्य परमाणु जुड़कर नया पदार्थ या नया यौगिक या नया उत्पाद बनाता है तो उसे क्या कहेंगे भैया, तो उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया भैया हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, ये थी हमारी क्या डिफिनेशन, जो अभी हमने एग्जांपल देखा था उसी से। क्या है, जब किसी यौगिक के किसी परमाणु के स्थान पर कोई अन्य परमाणु जुड़कर क्या बनाए, उत्पाद बनाए, एक नया उत्पाद बनाता है या बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। ये हो जाएगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया की डिफिनेशन। अगर इसको एग्जांपल की हेल्प से समझे, मान लीजिए आपके पास एक यौगिक है, एक यौगिक AB है। क्या है, एक यौगिक है आपके पास AB और दूसरा एक कोई परमाणु है C। ठीक ना, C। अब क्या है, डिफिनेशन क्या कर रही है, किसी यौगिक के किसी परमाणु, जैसे मान लीजिए ये हमारा था यौगिक और इसका एक परमाणु ये A है, के स्थान पर कोई अन्य परमाणु जुड़ जाता है। ये जो C है ये A के स्थान पे आके बैठ जाता है, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CB और जो A है ये बाहर निकल जाता है A, ये। ठीक ना। अगर हम दूसरे हिसाब से समझे तो देखिए, एक खुशहाल जिंदगी में जो ये AB है, एक खुशहाल जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी आके इसमें क्या कर देता है, झगड़ा लड़ा देता है। ठीक ना। तो क्या हो जाता है, जो A है वो भाग जाता है और C उसके साथ हो जाता है B के साथ। क्या हो जाएगा, C B के साथ हो जाएगा, यानी खुशहाल जिंदगी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाती है। किसमें, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। यही है भैया हमारी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए, एग्जांपल अगर लें तो जैसे Zn है वो क्रिया करता है किससे, H2SO4 से। किससे करता है, H2SO4 से। H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये एक खुशहाल जिंदगी थी। इसमें एक थर्ड पार्टी आता है Zn और H2 को क्या करता है, यहां से हटा देता है और स्वयं वहां जाके जुड़ जाता है। तो क्या बन जाएगा भैया, Zn बैठ जाएगा और SO4 तो था ही, H2 हटा दिया और अपना वहां जाके बैठ गया उसके साथ। ठीक, और ये H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, H2 गैस बन के। ठीक, इस प्रकार से ये जो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती हैं। अगर दूसरा एग्जांपल लें तो मान लीजिए सोडियम है आपके पास
और क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है। तो देखिए यहाँ पे खुशहाल जिंदगी कौन सी है, HCl, ये एक खुशहाल जिंदगी थी। उसमें एक थर्ड पार्टी आती है सोडियम और हाइड्रोजन को हटाती है, स्वयं वहां जाके बैठ जाती है और बन जाता है आपके पास NaCl। क्या बन जाता है, NaCl, और हाइड्रोजन निकल जाता है। ये सही लिखा है ना, ये सही नहीं लिखा है क्योंकि ये डाई एटॉमिक होते हैं इसलिए 2 के फॉर्म में। अब सही हुआ, ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब इसको क्या करेंगे हम भैया, इसको क्या करेंगे हम बैलेंस करेंगे। हमने बताया था रिएक्शन जब आपकी लगे कि हाँ रिएक्शन हो गई है तो उसको एक बार जरूर चेक कर लें उसकी बैलेंस ही। तो इसको चेक करते हैं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, डिसबैलेंस है ना, तो बैलेंस करना, तो यहाँ पे 2 लगा देना है तो बैलेंस हो गया। अब जो हाइड्रोजन है ये भैया क्या है, बहुत ईमानदार बच्चा है। ये क्या करता है, इस 2 को अपना तो लेता ही है, अपने पड़ोसी Cl को भी दे देता है। तो यहाँ Cl कितने हो जाएंगे, टोटल Cl कितने हो जाएंगे भैया, Cl 2 हो जाएंगे। यहाँ Cl कितना है, 1 है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये नहीं कि यहाँ 2 लिख देना। कभी भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई कंपाउंड है उसके आगे करना है, ठीक ना। तो 2 से कर दिया। अब जैसे जो Cl है, Cl के लिए हमने किया था, लेकिन Cl भी ईमानदार था, उसने सोडियम को दे दिया। तो सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ सोडियम कितना था, 1 था, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले, हमारे पास मान लीजिए कॉपर है और इसकी क्रिया करा देते हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक। अब देखिए ये क्या है, AgNO3 एक खुशहाल जिंदगी है। इसमें एक थर्ड पार्टी कॉपर आती है और Ag को हटा के स्वयं वहां बैठ जाती है। तो ये बन जाएगा भैया कॉपर NO3, कॉपर बैठ जाएगा, Ag निकल जाएगा हमारा। ये Ag क्या हो, निकल गया, कॉपर यहाँ पे बैठ गया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इस पे क्या होता है, 2 प्लस होते हैं। जो कॉपर होता है इस पे क्या होता है, 2 प्लस होते हैं। ये फॉर्मूला गलत लिखा है, ठीक ना। तो कॉपर पे 2 प्लस होते हैं, इस पे 1 माइनस होता है। और मैंने बताया है पहले, मैंने वीडियो बना रखा है कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, ठीक ना। तो इस पे 1 माइनस है, इस पे 2 प्लस है, चार्ज इक्वल करने पड़ते हैं। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 2 माइनस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ होल ब्रैकेट हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला सही हुआ तो क्या बनेगा, कॉपर डाइनाइट्रेट, ठीक ना। ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। इसको हम पूरा बैलेंस कर लेते हैं। देखिए Ag यहाँ पे 2 हो गया, Ag यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये हमारा जो है पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से आप जो है प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी रिएक्शन को कर सकते हैं, उनकी परिभाषाएं आप बना सकते हैं। देखिए हमने जो है यहाँ पे आपको चीज़ों को समझाया है और रिएक्शन को मैंने बताया है और उसकी डिफिनेशन भी। इसके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है PDF के रूप में मिल जाएंगे विथ हैंड रिटन, मैं खुद लिखूंगा, वहां जाके आप ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप कर सकते हैं। अगर आप साथ में करते हैं तो ज्यादा चीजें अच्छी हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या भैया हमारा, द्विविस्थापन। क्या है भैया, द्विविस्थापन। विस्थापन को हमने समझ लिया, समझना है द्विविस्थापन। विस्थापन में क्या हुआ, एक खुशहाल जिंदगी थी जिसमें कोई थर्ड पार्टी आती थी और एक को भगा देती थी, स्वयं वहां जाके बैठ जाता था, एक यौगिक बन जाता था नया और रिएक्शन संपन्न हो जाती थी। द्विविस्थापन में ऐसा नहीं होगा, दोनों तरफ से चीजें हटाई जाएंगी और नए यौगिक बनाए जाएंगे। इस प्रकार से कुछ द्विविस्थापन संपन्न होगी। अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी भैया, यौगिकों के आयनों का परस्पर विनिमय हो जाता है और नए यौगिक बनते हैं, जिसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए कैसे आयनों का विनिमय, क्या ये सब क्या डिफिनेशन लिखी है, शब्द क्या लिखे हैं उनको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 यौगिक हैं AB और CD, 2 यौगिक हैं AB और CD। अब ये क्या करेंगे, ये यौगिक आ गए, आयनों का परस्पर विनिमय क्या है ये, तो देखें विनिमय क्या, जैसे इसको ब्रेक करेंगे, पहले हम ब्रेक करेंगे, जैसे ये यौगिक था इसको ऐसे ब्रेक हो गया, ये ऐसे ब्रेक हो गया। फिर क्या करेंगे, पहले ब्रेक किए, फिर चार्ज डिफाइन करेंगे। एक पे मान लीजिए आप प्लस है तो इसके अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि जब कंपाउंड बनता है तो न्यूट्रल होता है। तो देखिए 1 प्लस 1 माइनस दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि कोई चार्ज नहीं, तो ऐसे होता है। तो देखिए 1 प्लस, दूसरे पे क्या होगा, 1 माइनस होगा। इस पे मान लीजिए 1 प्लस, दूसरे पे क्या होगा, 1 माइनस। ये हमने क्या किया, चार्ज डिफाइन कर दिया, चार्ज डिफाइन कर दिया। तो जो प्लस वाला होता है भैया, चार्ज डिफाइन करने के बाद क्या करना है, जो प्लस वाला एटम होगा उसको पसंद होता है माइनस वाला, प्लस वाले को पसंद होता है माइनस वाला, और माइनस वाले को पसंद होता है कौन, प्लस वाला, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये रिएक्शन हो जाएगी। कैसे, देखिए एक इसको पसंद करता है, एक क्या है, प्लस है, और डी पे क्या है, माइनस है, तो ए पसंद करेगा डी को, तो बनेगा AD प्लस।
बी पे क्या है माइनस है और सी पे क्या है प्लस है, और माइनस वाला प्लस को पसंद करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी से। इस प्रकार ये जो है द्विविस्थापन रिएक्शन जो है संपन्न हो जाती है। अगर आप ये छोटी सी बात याद रखेंगे, पहले ब्रेक करेंगे फिर चार्ज डिफाइन करेंगे, चार्ज डिफाइन करने के बाद प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा। और यहाँ पे छोटी सी बात एक ध्यान रखिएगा, जो माइनस वाला किसके साथ जाएगा, प्लस वाला, माइनस वाला जो है एटम किसके पास गया, प्लस वाले एटम के पास। तो जब हम यौगिक बनाएंगे तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में। तो प्लस किस पे था, सी पे, इसलिए हमने पहले लिख दिया। बस इतना समझ गए। अब एग्जांपल लेते हैं, अभी और चीजें क्लियर होंगी। जैसे मान लीजिए एक आपके पास कंपाउंड है, यौगिक है AgNO3, दूसरा है NaCl, ठीक ना, दूसरा का है NaCl। अब इसको क्या करेंगे, वही पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो देखिए ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, चार्ज डिफाइन करेंगे। तो Ag पे क्या होता है भैया, 1 प्लस होगा। एक पे आप डिफाइन कर लीजिए, बस दूसरे पे अपने आप पता चल जाएगा। जैसे Ag पे आपको पता है कि 1 प्लस होता है, तो इसके अपोजिट माइनस होगा। क्वांटिटी सेम होगी, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। 1 प्लस है तो अपोजिट होगा 1 माइनस, ठीक ना। अब Na पे क्या होता है, आप सबको पता है 1 प्लस होता है, तो इसके अपोजिट 1 माइनस होगा। बस जैसे आप ये कर लेते हैं, बस दूसरी थर्ड स्टेप में क्या करना है, प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ और माइनस वाला जाएगा प्लस के साथ, ठीक। तो माइनस वाला गया किसके साथ, और सॉरी प्लस वाला किसके साथ गया, माइनस के साथ। तो क्या बनेगा, Ag लिखेंगे और किसके पास गया है, Cl के पास गया है प्लस। अब NO3 किसके पास जाएगा, Na के पास। और मैंने बताया था प्लस वाला आगे लिखा जाता है, कि कहां लिखा जाएगा, प्लस वाला आगे। तो क्या हो जाएगा NaNO3। ये हमारी जो है रिएक्शन संपन्न हुई। बहुत आसानी से आप द्विविस्थापन कर सकते हैं। बस आप 3 स्टेप फॉलो करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे, चार्ज डिफाइन करेंगे और थर्ड स्टेप में रिएक्शन को करेंगे प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ। और जब माइनस वाला प्लस के साथ ले जाएंगे तो प्लस वाला पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद में लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ किया। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक ना, गिव्स। अब इसको करते हैं, तो पहले ब्रेक करेंगे, ब्रेक कर दिया, फिर चार्ज डिफाइन करेंगे। तो जो Ba होता है इस पे क्या होता है भैया, 2 प्लस होते हैं। किस पे कितना चार्ज होता है, बैलेंसी निकालना, चार्ज जो है किस पे कितना होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, उनकी बैलेंसी, इन सब पे हमने वीडियो बना रखी है। तो आप जाके जो है चैनल पे देख सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं, फिर आपको बहुत आसानी होगी रिएक्शनों को करने में, ठीक ना। तो AB पे कितना होता है भैया, 2 प्लस होता है। इसके अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा। क्वांटिटी सेम होगी, जितना प्लस उतना माइनस। तो 2 प्लस था तो 2 माइनस होगा। इधर देखिए Na पे 1 प्लस होता है, तो देखिए टोटल Na कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल 2 प्लस हो जाएंगे। इसके अपोजिट क्या होगा, 2 माइनस होंगे। क्वांटिटी सेम होगी ना, जितना प्लस उतना माइनस होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, प्लस वाला जाएगा, वही कहानी, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। बस डायरेक्ट आपको लिख देना है। तो देखिए प्लस वाला गया माइनस के साथ, तो Ba और किसके साथ गया है, माइनस, यानी कि SO4 के पास गया है, तो ये लिखें प्लस। अब देखिए माइनस वाला किसके साथ गया, Na के साथ। तो अब मैंने कहा था पहले प्लस वाला लिखेंगे यानी Na लिखेंगे, फिर Cl लिखेंगे। जहां भी NaCl एक साथ रिएक्शन कर रहे हो तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनता है। और चीजें क्या थी, 2 थी, तो आगे 2 लगा देना है, बस रिएक्शन हो गई। बहुत आसानी से आप जो है द्विविस्थापन की रिएक्शन संपन्न कर सकते हैं और जो है उसकी डिफिनेशन भी बना सकते हैं। इस प्रकार जो है रासायनिक अपक्रिया के प्रकारों को जो है हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। आप भी बहुत अच्छे से चीजों को कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको जो है मेहनत करनी होगी। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक धमाकेदार वीडियो के साथ।